नारे जी मच्छी झींगो, नारे जी मच्छी झींगो, केर खाइंदो मामू, केर खाइंदो मामू भले। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। सबसे पहले तो मेरे दोस्त, मेरे भाई छोटे अलीगुल मला, यार मुझे माफ़ करना, मैंने ये थोड़ी सी ये आपकी कॉपी कर ली, मुझे माफ़ कीजिएगा। आने का मकसद सिर्फ ये था कि हमारे जो जितने भी, जैसे मैं हूँ, अगर मैं समझ रहा हूँ अपने आप को कि जी मैं बहुत कोई अच्छा काम कर रहा हूँ, तो अल्लाह जानता है और आप जानते हैं कि अच्छा काम कौन कर रहा है। लेकिन जो मिसयूज़ होता है ना, किसी को इस्तेमाल करना, वो बहुत गलत बात होती है। कैसे मिसयूज़ कैसे होता है कि अभी जैसे मिसाल के तौर पर मैं काफ़ी दिनों से मैं कोई ड्रामा नहीं कर रहा, तो मुझे कोई पूछा भी नहीं कि यार फ़ोन करके पूछ लो यार क्या हाल है आपके, आप कैसे हैं, कैसे गुजर बसर हो रहा है, आप क्यों नहीं ड्रामों में काम कर रहे हैं, या आप आए हमारे पास बैठे हैं काम करें। नहीं, कोई नहीं करता फ़ोन। हाँ, जब मैं काम करूँगा तो फिर मेरे सारे दोस्त यार जो हैं वो भी मुझे कहेंगे, ओए आरिफ भाई कहाँ हैं आप, अच्छा इस सीरियल में काम कर रहे हैं। अगर वो मेरा रोल हिट हो जाता है तो हर चैनल से मुझे फ़ोन आना शुरू होता है, मेरे इंटरव्यू होने शुरू होते हैं, यूट्यूबर जो है हमारे दोस्त यार, मैं भी उसमें शामिल हूँ, हम लोग सब फ़ोन करते हैं कि यार आप आए ना किसी दिन हमारे पास बैठे हैं टाइम करें, और उतनी उसकी बंदे की इतनी तारीफ़ें करते हैं, वो खुद बंदा जो है वो शर्मसार हो जाता है कि यार मैं ऐसा हूँ तो नहीं, मैंने कोई इतना अच्छा काम किया तो नहीं, लेकिन कुदरती बात है कि उसका रोल जो है वो हिट हो जाता है। अलीगुल भाई माफ़ कीजिएगा, मैंने ये आपके लिए नहीं कहा, आपने तो बहुत मेहनत की है। आपको याद होगा कि हमने एक सीरियल किया था जन्नत, जो प्राइवेट प्रोडक्शन हुई थी उन दिनों में, जब आपा सुल्ताना सिद्दीकी ने की थी जन्नत सीरियल, जो लाड़काना ने की थी, वो जो राशिद साहब हैं उनके बंगले पे, तो मैं भी आपके साथ था। बहुत सारे हमारे बड़े बड़े आर्टिस्ट थे उन दिनों में। यासिर बलोच जो है हमारे भाई, छोटे भाई, उन्होंने भी काम किया था। हमारी वो समझ लें कि भाभी हुई निदा यासिर, उन्होंने भी काम किया था। शफीम शाह ने काम किया था, अल्लाह ताला उनकी घर की रहमत करे। गुलाब चांडू मरहूम जो हैं वो अल्लाह ताला उनको भी जन्नत में जगह आला मकाम अता फरमाए, उन्होंने भी काम किया था। सलाहुद्दीन प्रियो साहब ने काम किया था, बहुत बड़े बड़े एक्टर उसमें काम किए थे। उसमें मैं और अलीगुल मला छोटे आर्टिस्ट थे, वो हमने भी काम किया था। तो अलीगुल भाई आपको याद होगा। तो कहने का मकसद सिर्फ ये था कि अभी जो मैंने पहले अर्ज़ किया कि यार कोई कैरेक्टर हिट हो जाता है उस सीरियल में तो फ़ौरन फ़ोन आना शुरू हो जाते हैं। कभी आपने मुझसे ये पूछा है कि यार अभी आपके पास काम नहीं है तो यार आप कहाँ हो, आओ ना, आके हमारे पास बैठो, काम करो, कोई नहीं फ़ोन करेगा। इसी हवाले से मैं अगर किसी ड्रामे में, किसी सीरियल में, या हमारे बहुत सारे दोस्त जो हैं वो किसी सीरियल में काम करेंगे तो पहले उनका टैक्स कटता है, उसके बाद उसको टैक्स काट के फिर चेक बनता है या जो भी कैश पेमेंट होती है, जो भी उनके मोड ऑफ पेमेंट होते हैं तो वो उनको वो करते हैं। लेकिन पहले किसी ने नहीं पूछा उनसे कि यार आप काम नहीं कर रहे हो तो आप कैसे गुजर बसर कर रहे हो। तो ये हमें भी सोचना चाहिए, आप भी सोचिएगा, मैं भी सोच रहा हूँ। लेकिन ये है कि मुझे बस ऐसे ही बैठे बैठे ख्याल आ गया कि यार हमारे भाई जो हैं वलीगुल मला, वो इतने माशाल्लाह से अल्लाह ताला नज़र बस से बचाए, फ़कीर आदमी है, बहुत नेक इंसान उसको हम कह सकते हैं कि अपने फ़न से बहुत इश्क है उनको, और वो बहुत इश्क के तौर पर काम करते हैं। इस सीरियल में जो जिसने वो भले का रोल किया था वो बहुत उन्होंने अच्छा किया था। मुझे पर्सनली मुझे बहुत खुशी हुई कि हमारा एक छोटा भाई जो है वो उसने एक रोल किया और बहुत अच्छा किया। यानी आप अगर देख लें कि उनका एक सीन होता था सीरियल में, एक सीन या दो सीन होते थे उस सीरियल में, लेकिन सब पे भारी होता था। बेशक बिलाल अब्बास का काम बहुत अच्छा था, या दूसरी जो बच्ची हमारी थी आर्टिस्ट जो है उसका भी, शिब्रा जो उनका भी बहुत अच्छा काम हुआ था। एक लड़की उनकी बहन बनती, उसका भी बहुत कमाल का काम था, और नूरुल हसन का भी काम माशाल्लाह बहुत अच्छा था। हमारे आर्टिस्ट बहुत अच्छे हैं, हमारे टैलेंटेड लोग हैं हमारे मुल्क में जो हैं वो बहुत अच्छे काम करने वाले लोग हैं, अच्छा काम करते हैं। मकसद सिर्फ ये था कि यार आप किसको मिसयूज़ ना करो। कोई घर पे बैठा हुआ तो उसको फ़ोन करके पूछो कि यार आप नज़र नहीं आ रहे हो किसी चैनल पे, क्यों भाई, क्यों काम नहीं मिल रहा, आए हमारे पास बैठे हैं, हम आपको काम देते हैं। दुनिया के किसी भी मुल्क में
हमारे जितने भी शोबिस से ताल्लुक़ रखने वाले ममालिक हैं, तो उसमें जितना आर्टिस्ट उम्र रसीदा हो जाता है तो उनको उस जगह पे बिठा देते हैं जहां उसकी हैसियत होती है और उनका एक मयार होता है कि जी नहीं, अब आप यहाँ बैठे, आप सिर्फ बैठे रहें, काम और कोई भी नहीं करें। जैसे जज बन जाए किसी भी शो का, कोई जैसे डांस का शो होता है, सिंगिंग का होता है, या दूसरे कोई भी शोज होते, उनको जस्ट के तौर पर बिठा देते हैं कि जी आप यहाँ पे बैठे और आप सिर्फ अपनी पेमेंट से मतलब देखें, वाह करनी है, काम अच्छा लगा तो वाह करनी, अच्छा नहीं लगा तो सजेशन देने की यार ये काम आपका अच्छा नहीं है और आप इसको इस तरीके से कर लें और तो बहुत अच्छा हो जाएगा काम। तो हमारे मुल्क में ये बड़ी वो जो है वो समझ लें इसको, मैं क्या बोलूँगा कि ये कंजूसी है हमारे मुल्क में, यानी हमारे शोबिस के हवाले से, कि हमारे जितने भी सीनियर आर्टिस्ट हो जाते हैं तो बुढ़ा हो गया यार, अब ये खून थकवाएगा, इसको अगर काम देंगे ना तो ये खून थकवाएगा। हमें भाई खून कैसे थकवाएगा, जब जवानी में तो आपने उनसे बहुत अच्छा काम करवाया, यानी अच्छा काम, कैरेक्टर अच्छा मिला तो उसने अच्छा काम किया, और अगर कैरेक्टर अच्छा नहीं है तो फिर भी उसने कोशिश की कि अच्छा काम करके दिखाओ, क्योंकि हर बंदे की अपनी एक रिस्पेक्ट होती है। मैं काम करूंगा तो मैं अपने हिसाब से काम करूंगा कि जी मेरा एक अपना मयार है, तो मैं उस मयार को बरकरार अगर नहीं रख सकता, बरकरार से ही ऊपर कर लो, अच्छा कर लो और अच्छा कर लो, लेकिन अगर नहीं कर सकता तो मैं उसको कम से कम वहाँ तक तो रखूँ ना, जितना मेरा पुराना करियर में काम रहा है तो मैं उसको वहाँ तक तो ले जाऊँ। अच्छा करना चाहिए मुझे माफ़ कीजिएगा, तो अच्छा करना चाहिए काम, लेकिन अगर अच्छा नहीं कर पाता तो कम से कम जो किया हुआ है उसके अगर मैं लेवल में काम ले आऊँ तो ये भी बहुत अच्छा काम है। तो अलीगुल भाई माफ़ कीजिएगा यार, मैंने ये थोड़ा सा वो आपके यानी आपके रेफरेंस से ये बात की, लेकिन मेरा हरगिज़ ये मतलब नहीं था कि मैं सिर्फ आपको एक टारगेट करके ये बात करूं, हरगिज़ नहीं। हमारे बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं, हमारा कितना सौरभ सुमर माशाल्लाह कितना अच्छा आर्टिस्ट है, ठीक है ना, कितना अच्छा काम है। हैदर कादरी हमारा कितना अच्छा आर्टिस्ट, ऐसे ही हमारे जो जितने दूसरे दोस्त हैं वो सब अपने अपने हिसाब से काम करते हैं, क्योंकि हर इंसान, हर आर्टिस्ट की अपनी एक रिस्पेक्ट होती है, इंसान की भी रिस्पेक्ट होती है, लेकिन इंसान पहले बाद में वो आर्टिस्ट बनता है तो उसकी भी एक रिस्पेक्ट होती है। तो वो कोशिश करता है, जब भी उसको रोल मिलता है तो वो कोशिश करता है कि मैं इसको यार किस तरीके से करूँ। मैं अपनी जो आदत है वो बताता हूँ कि मुझे जब भी रोल मिलता है तो मैं ये कोशिश करता हूँ और सोचता हूँ उस कैरेक्टर के बारे में कि यार मैं इसको कैसे करूँ कि ये जो मैंने जितने भी पुराने रोल किए हुए तो कम से कम उनसे बेहतर हो सके, यानी कोई चेंज लाऊं किसी गेटअप में या डायलॉग डिलीवरी में या उसकी जो ड्रेसिंग है उसमें, या ये है कि मैनरिज्म उसका चलना फिरना जो है उसमें कहीं ना कहीं मैं चेंज लाने की कोशिश करता हूँ। आपको भी पता है कि मैंने कैसे काम किया है, तो आप इसको ज़रूर सराहते हैं, मुझे पता है आप सराहते हैं। जाहिर बात है इंसान है, कोशिश तो हम करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कोई मिस्टेक या कोई कोताही हमारी रह जाती है जिस पे हम इतना अच्छा काम नहीं कर पाते, लेकिन हम कोशिश ये करते हैं कि आपको अच्छे तरीके से एंटरटेन करें। तो मेरी पॉइंट जो है वो ये है, पॉइंट मेरा ये है कि जब आप कोई अच्छा सीरियल कर जाते हैं, अच्छा रोल कर जाते हैं, आपका एक बहुत बड़ा नाम हो जाता है, तो काइंडली अपने नाम को बरकरार रखें और फाइनेंशियली तौर पर भी आप कोई दूसरा काम करें जिसमें यह है कि आपका कोई यानी किसी तरीके से आप बैलेंस रखने अपने आप को रखने के लिए आप कोशिश करें, कोई कारोबार करें, कोई बिजनेस है वो करें, कोई कुछ ऐसा काम करें जो आपकी बैक पे हो। जब आप बुढ़ापे में जाए तो आपको ये कोई ना कहे कि यार बुढ़ा हो गया अब इसको छोड़ दे, यार इसको बुक ना करें, ये खून तो आएगा। तो जब ये कंडीशन आ जाए हमारे इस मुल्क के शोबिज़ की दुनिया में, जब ये पोजीशन आ जाए तो कम से कम आपकी बैक पे तो कुछ ना कुछ तो है ना, फिर आपके बच्चे या आपके भाई आप वो ये कहेंगे जी वो कल्चर डिपार्टमेंट ने ना वो कोई हमारा ख्याल नहीं रखा। कल्चर डिपार्टमेंट को पहले भी ख्याल रखना चाहिए, वो रखते हैं। जो हमारा कल्चर डिपार्टमेंट है बहुत अच्छा काम कर रहा है और उनको सराहना चाहिए, जो अच्छा काम है उसको सराहना चाहिए। जहाँ पे कोई मिस्टेक या कमज़ोरी रह जाती है तो जाहिर बात है भाई मैं सबके लिए अच्छा नहीं बन सकता,
जाहिर बात है ना, मैं सबका काम नहीं कर सकता, तो कोई एक बंदा होगा जिसका मैंने काम नहीं किया होगा किसी भी वजह से, तो वो बोलेगा यार ये आर्मी भाई जो वो सही बंदे नहीं, तो उसका वो राइट है, क्योंकि मैंने उसका वो काम नहीं किया, तो उसका राइट है, वो ये बोलेगा। लेकिन मैं सबके लिए अच्छा काम नहीं कर सकता, मेरी मजबूरियां होगी, मैं वो काम जो मैं आपका नहीं कर पाया, कोई मजबूरी होगी, मेरी पहुंच वहां तक नहीं होगी, या मेरी मजबूरी ये होगी कि वो काम कोई ऐसा होगा जो मैं कर नहीं सकता, यानी मेरे बस में नहीं है, तो वो काम मैं नहीं कर पाया, तो उसमें वो बंदे को या दोस्त को नाराज भी नहीं होना चाहिए कि जी आर्मी भाई ने या किसी भी दोस्त ने हमारे लिए ये काम नहीं किया। या मेरी एक और आदत भी बताता हूँ कि हमारे बहुत सारे दोस्त जो है वो डायरेक्टर हैं जिनसे बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, तो बहुत सारे हमारे दोस्त रहते हैं यार वो फलाना दोस्त आपका जो डायरेक्टर है वो काम कर रहे हैं, आपको बुक नहीं किया उसमें सीरियल में, तो मेरा जवाब यही होता है कि अगर उस जो मेरा दोस्त डायरेक्टर है, क्योंकि डायरेक्टर की सिलेक्शन जो होती है वो बहुत अच्छी होती है, क्योंकि सिलेक्ट तो वो डायरेक्टर करता है ना, तो अगर मेरा रोल उस कैरेक्टर के हिसाब से होगा तो जाहिर बात है वो दोस्त हो या कोई और हो वो मुझे कॉल करेगा और बोलेगा कि आरती भाई आए आके ये काम करें, तो मुझे मेरा रोल जो है वो है तो मुझे मिलेगा, अगर नहीं है तो जाहिर बात है वो मुझे बुक नहीं करेगा। और पॉइंट मेरा जो है वो यही है कि अपने वक्त पे, जब आपका वक्त है, अभी आपका वक्त है, अभी आपका सितारा उरूज पे है, तो आप अपने आप को बैलेंस कर लें, कोई कारोबार कर लें, कोई कुछ न कुछ ऐसा बैलेंस अपना रखें ताकि मुश्किल वक्त में वो आपको काम आए, किसी के आगे आपको हाथ फैलाना नहीं पड़े, खासतौर पर हमारे शोबिज की दुनिया में, क्योंकि शोबिज की दुनिया है ही हमारी ऐसी, शोबिज नाम ही ऐसा है शोबिज, तो जब आप शो करेंगे तो ही आप कमाएंगे, आपकी ड्रेसिंग अच्छी होगी तो हर बंदा बोलेगा यार बहुत अच्छा आर्टिस्ट है यार, ये देखो कितना अच्छा है यार ड्रेसिंग ऐसी की, अगर किसी ऐसी टूटी फूटी बाइक पे जाएंगे तो ये आर्टिस्ट है यार, अभी इसके बाद दो गाड़ी भी नहीं, यानी उसकी वैल्यू ही गिर जाएगी, कितना भी अच्छा एक्टर हो लेकिन उसकी वैल्यू गिर जाएगी, बोले यार बाइक पे आ रहा है, वो फटी हुई बाइक, टूटी हुई बाइक है यार, किक नहीं लग रही, स्टार्ट नहीं हो रही, तो हर बंदे की अपनी अपनी एक वो सोच होती है, तो उस हिसाब से सोचते हैं। तो शोबिज़ जो है वो है शो करना, तो आप शो कर लो, जब आपने शो किया, आपने कुछ कर लिया अपनी उम्र के उस हिस्से में, तो काइंडली अपने लिए कुछ सोचिएगा, कोई कारोबार कीजिएगा, वक्त से पहले कारोबार कर लें, जब तो आप स्टेब्लिश हो जाते हैं अपने शोबिज़ की दुनिया में, तो आपका बैक पे कुछ हो, जैसे घर में बड़ा होता है वालिद और वालदा, जब वो होते हैं तो आप औलाद को परेशानी नहीं होती कि मैं बाहर निकल गया तो पीछे घर में कोई भी नहीं, आपको परेशानी नहीं, क्योंकि बड़ा बैठा हुआ है। मुझे याद है एक हमारे मौसम थे, तो मुझे कराची में जब मैं आया तो मुझे जॉब नहीं मिल रही थी, तो मैं बड़ा परेशान था कि यार मैं क्या करूं, कि अब 2-3 महीने हो गए मुझे कराची में रहते हुए उन्हीं के घर में, तो मैं जब रहता रहा तो मुझे ये परेशानी हुई कि यार अभी जॉब भी नहीं मिल रही, तो मैं यहाँ बैठ के घर पे कुछ कर भी नहीं रहा और खा ही रहा हूँ उनका। तो मैंने ख़त लिखा, जब वो इस्लामाबाद थे, उनकी पोस्टिंग वहाँ पे, पोस्टिंग नहीं थी ट्रेनिंग थी, तो वहाँ जब वो गए तो मैंने उनको ख़त लिखा कि भाई मुझे जॉब अभी तक नहीं मिली, तो 3 महीने हो गए, तो मैं यार घर जा रहा हूँ अपने, यानी गाँव जा रहा हूँ। तो उन्होंने मुझे इतना अच्छा ख़त लिखा, इतना अच्छा ख़त लिखा, मेरी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने ये लिखा कि यार रसूल बख्श, मुझे पता है कि अभी आपको नौकरी नहीं मिल रही और इंशाल्लाह मिल जाएगी नौकरी, और अगर नहीं मिली तो मैं वापस आऊँगा, तो मैं कोशिश करूँगा कि आपको नौकरी दिलवाऊँ। तो बड़ा अच्छा वो मुझे लगा, और मुझे उनकी बात जो है वो ये अच्छी लगी कि मैं नहीं हूँ, यानी घर में मैं नहीं हूँ, क्योंकि वो ट्रेनिंग पे थे, बाहर थे, तो मैं नहीं हूँ, तो कम से कम मेरा भाई तो घर में है, मेरे बच्चों का ख्याल रखने वाला तो है। तो मेरी आंखों में आंसू आ गए, और मैं उस दिन के बाद मैंने कभी उनको ख़त भी नहीं लिखा, और समझ लें कि वो मैंने ख़त लिखा और उसके कोई 4-5 दिन के बाद मेरा एक अपॉइंटमेंट लेटर आ गया, एक हमारे सरकारी डिपार्टमेंट में, जिसमें मेरी जॉब बहुत कम ग्रेड में जॉब लगी, 5वें ग्रेड में जॉब लगी। फिर अल्लाह का करना हुआ कि मैंने बहुत तरक्की की, और उस मालिक का बड़ा करम है, और हम सादे लोग हैं, सीधे साधे लोग हैं, सच बोलने की कोशिश करते हैं कि हम सच दिखाएं भी और सच बोलें भी, और
पॉइंट फिर दोबारा वही आता है कि हमें जो है हमारे जो शोबिस की दुनिया के जो दोस्त हैं, हमारे खास तौर पर अपने दोस्त जो है, उनको मैसेज यही है कि भाई जब तक आप काम कर रहे हैं तो अपने बैग पे कुछ रखें, कोई कारोबार करें, कोई शोबिस के हवाले से कुछ ना कुछ बैलेंस में रखें, ताकि आपको मुश्किल वक्त में काम आए। किसी के आगे हाथ, खास तौर पर कल्चर डिपार्टमेंट के आगे हाथ ना फैलाएं। और सोचते हैं कि यार कल्चर डिपार्टमेंट हमारी सुनता नहीं है, क्योंकि उमूमन मैंने देखा है कि यही बयान होता है कि जी कल्चर डिपार्टमेंट ने हमारी सुनी नहीं। हमारे बहुत सारे आर्टिस्ट हैं जिनको इतना नवाज दिया कल्चर डिपार्टमेंट ने, जो हमारी सोच है, मैं नाम नहीं ले सकता उनका क्योंकि वो भी हमारे सीनियर आर्टिस्ट हैं, उनको मिल गया ठीक है, जिनको नहीं मिला उनको भी ये सोचना चाहिए जो मिल गया तो वो तो जाहिर बात है मिल ही गया। तो बहुत शुक्रिया मेरे ये जो 10-12 मिनट, 14 मिनट, 15 मिनट जो आपने बर्दाश्त किया मुझे सुनने का, बहुत शुक्रिया। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह आपको खुश रखे, परवरदिगार हमेशा खुश रहे, आबाद रहे। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।